हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस अपने YouTube चैनल द क्वालिटी एजुकेशन पे स्वागत है। कल की क्लास में या फिर इससे पहले की क्लास में अब तक हमने बेसिक एज ए ट्रिक हर चीज पढ़ी है। इससे पहले दो जो क्लास आई थी उनमें अल्फाबेट के बारे में पढ़ा था, वो अभी कंटिन्यू रहेगी अल्फाबेट वाली क्लास। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बाकी रह गया था कल वाले वीडियो में। कल वाले वीडियो में हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट पढ़ा था। आज जो भी हिंदी के वाक्य हिंदी के सेंटेंस लिखे होंगे वो हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे, सेम उसी नंबरिंग वाले ट्रिक से। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान इसमें रखना पड़ेगा, थोड़ी सी अलग चीज है नंबरिंग ही। जैसे किसी प्रकार के जो भी यूपीएससी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल या फिर अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम 10वीं लेवल 12वीं लेवल जो भी किसी प्रकार के सेंटेंस बनाने होते हैं तो क्या करें, छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक आप अपनाओगे, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये तरीका अगर आप अपना लोगे तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। हर सेंटेंस में, हर वाक्य में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, कल भी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि किसी भी सेंटेंस को बना रहे हैं, कोई भी अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, ये तीन चीज होनी जरूरी है। ये कल चीज बताई थी। कल वाले में हमने क्या किया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, बोले तो सिर्फ वर्ब को अपने मार्क किया था। आज क्या करना है, आज सिर्फ ध्यान आपको ये देना है कि सबसे पहले आपको हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट को मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब लिखनी है। वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देनी, बस कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, कल वाले से भी इजी है। करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके तुरंत बाद वर्ब को, वर्ब के तुरंत बाद नंबरिंग कर देनी। जितना भी लंबा सेंटेंस हो, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका। तो देखो, छोटे बड़े सभी सेंटेंस हार्ड इजी, सबसे पहले थोड़े से इजी लेवल से स्टार्ट किए। तो देखो, सबसे पहले इसमें देखें तो सब्जेक्ट की बात करें तो अपना करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले देखा सब्जेक्ट, तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट। तुरंत बाद अपने को वर्ब देखना। सब्जेक्ट कौन होता है, किसी भी जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है, वो सब्जेक्ट होता है। बात करें वर्ब की, तो जो उस कर्ता के द्वारा काम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे वर्ब है, जो भी शिक्षक है, सब्जेक्ट जो है बच्चों को मिठाई देने का काम कर रहा है, तो इसमें मिठाई दी मतलब देना, इसमें क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब इन दोनों को छोड़ो, अब कर दो आप नंबरिंग। सबसे पहले एक, यानी उल्टे हाथ से चलना है, लेफ्ट साइड से चलना है, पीछे से चलना है। सबसे पहले इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, आगे कुछ है नहीं। अगर और लंबा सेंटेंस होता तो ऐसे चलते। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है टीचर, तो अब लिख दिया टीचर। तुरंत बाद वर्ब, यहाँ पे ये वर्ब है, जो भी मतलब कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है, क्या, बच्चों को मिठाई देने का, जो भी कर्ता काम करेगा वर्ब होगा। अब ये टेंस कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, मतलब ये टेंस है पास्ट सिंपल। पहचाने कैसे, कि देखो शिक्षक ने बच्चों को मिठाई दी, मिठाई दे दी, काम हो गया। अगर ऐसा होता कि शिक्षक बच्चों को मिठाई देता है तो मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो जाता, मिठाई दे रहा है वो भी मतलब प्रेजेंट टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ तो काम खत्म हो गया। तो देखो, तो काम खत्म हो गया, मतलब पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बताया था कल भी आपको। तो टीचर देने को इंग्लिश में बोलते हैं गिव, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म टीचर गेव। उसके बाद नंबरिंग वाले पे देखो, आप कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे मिठाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट्स, ठीक है। उसके बाद को, इसके लिए लिखेंगे टू, और टू के बाद यहाँ पे किसको दे रहे हैं, बच्चों को, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इजी है। एक बार दूसरा और देखो, शहर के शहर विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो किसी भी प्रकार की अगर वर्ब देखें तो यहाँ पे वर्ब आपको दिख रही है कि विकास कर रहे हैं, तो यहाँ पे है, ये क्या है, आपकी वर्ब है। लेकिन वर्ब से पहले अपने को देखना क्या है, सब्जेक्ट। तो शहर के शहर, ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद विकास करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये अपना 1 नंबर। आगे कुछ सेंटेंस में है, देखो एक बार आप,
शहर के शहर इसको लिखेंगे कैसे? कहीं पे भी आपको लिखा मिले, शहर के शहर, गांव के गांव, देश के देश, कुछ भी लिखा मिले, सब में एक प्रकार से लिखेंगे। जैसे शहर के शहर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। यहाँ पे तुरंत बाद वर्ब, यहाँ पे बंदे को विकास कर रहे हैं, बात कंटिन्यू, बात जारी है, कर रहे हैं मतलब अभी विकास और करेंगे। तो कहने का मतलब कंटिन्यूस टेंस है, वो भी कौन सा कर रहे हैं, हाल की मतलब प्रेजेंट की बात है, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आती है। अगर सब्जेक्ट एक हो सके तो इज आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। इज कैसे आएगा? देखो सिटी आफ्टर सिटी, ऐसा कहीं पे भी लिखेंगे तो तुरंत बाद वो क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिटी आफ्टर सिटी इज। यहाँ पे विकास करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेवलप। लेकिन यहाँ पे इज है तो इसके तुरंत बाद क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, तो क्या आएगी, डेवलपिंग। तो सिटी आफ्टर सिटी इज डेवलपिंग, या फिर विकास करने को प्रोग्रेस भी बोलते हैं। आगे वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, कि आपको पीछे वाली जो चीज मैंने बताई थी, जो पीछे वाले क्लास में अपने बात की थी कि इंग्लिश के सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया था, वो आपको एक बार याद हो जाए, फिर हिंदी लिख के वापिस इसको इंग्लिश वाले तरीके से भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है, सीधा ये क्लास देख रहे हो, तो पहले वो क्लास देखिए, तो आपकी थोड़ा बेटर समझ में आएगा। किसी भी प्रकार से इन चीजों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक या दो बार आप क्लास को देख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। इस प्रकार से करना क्या है, नंबरिंग तो करनी है। तो इसलिए मैं आपको वापस यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ कि उनमें सबसे पहले अपने मार्क किया था किसको, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को मार्क किया था। इसके तुरंत बाद चले थे इधर, इसके बाद चले थे इधर। यहाँ पे नजदीक वाले को दिया था 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर कंप्लीट सेंटेंस को यहाँ पे देना है 3 नंबर। तो फिर इसके बाद वापस इधर चलेंगे तो वापस लास्ट से चलना है कि नजदीक से। तो यहाँ पे इसको दिया था क्या, 4 नंबर, ये मतलब ये साथ में इसको दिया है 5 नंबर, और इसको देना है 6 नंबर। लास्ट में जो अपना वर्ब है उसको लास्ट में नंबर देना है लास्ट में। तो देखो क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 1 नंबर है, तो इंडिया का मतलब क्या होता है, भारत, ऑफ मतलब क्या होता है, के। फिर लिखेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर में क्या होता है, प्रधानमंत्री। अब एक बात आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे मैंने लिखा है के, यहाँ पे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल एक प्रधानमंत्री की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे भारत का प्रधानमंत्री। आप कहीं पे भी देख लेना, न्यूज़पेपर में, किसी भी जो टीवी चैनल है वहां पे उसकी हेडलाइन में लिखा हुआ है तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं लिखा मिलेगा आपको, लिखा हुआ है ना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो वहां पे ऑनर के लिए, सम्मान के लिए उनके मतलब के लगा रहे हैं कि वहां पे का लग सकता है लेकिन का नहीं लगाना। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यहां तक हो गया। इसके बाद लास्ट में चलो, लास्ट में चलेंगे तो द वर्ड को लिखेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री, वर्ड का होता है संसार, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, विश्व। यहाँ पे इन 5 नंबर पे इसका उच्चारण करेंगे विश्व में। फेमस मतलब क्या होता है, इसके बाद फेमस का करेंगे तो मतलब प्रसिद्ध, और इसका मतलब क्या लिखेंगे, है। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको इस प्रकार से किसी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में लिखते हो जो नंबरिंग करके। और वापिस अगर देखो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मिटा दो, आप इसको मिटा दो। एक बार जो हिंदी वाला लिखा हुआ है इसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वापस क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ऊपर वाले तरीके से। देखेंगे जो लिख रखा था वही, अब हम भूल गए क्या लिखा था। तो देखो सबसे पहले इसमें करना है क्या है, सबसे पहले इसमें करना है सब्जेक्ट को मार्क करना है। तुरंत बाद इसमें क्या करना है, मैन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब को मार्क करना है, वर्ब को मार्क करना है। तुरंत बाद क्या करना है, उल्टे हाथ से मतलब जो लास्ट में है उसको क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। इससे पहले 1 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, ये आ गया आपका 3 नंबर, बस लिख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। तो मतलब क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद लिखेंगे ऑफ इंडिया, एक साथ में भारत के प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे,
है ना, है, इसको लिखेंगे इज। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तुरंत बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फेमस, मतलब प्रसिद्ध को लिखेंगे फेमस, इज फेमस। उसके बाद इन को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन, मतलब मे का इन लिखेंगे इन, और विश्व या प्रशंसा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वर्ड, तो लिखेंगे इन द वर्ड। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। पहले इसको क्या लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो पहले वाली क्लास में किया था सेम उसी तरीके से। तो एक बार आपको मतलब रूल याद करवा दिया और वापस इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट को मार्क करो, उसके बाद वर्ब को, फिर आप नंबरिंग कर दो। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। बड़े सेंटेंस बड़े एग्जांपल भी लेंगे यहाँ पे, तो देखना अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं। देखो 2 अन्य एग्जांपल आपके सामने के, थोड़े से लंबे एग्जांपल है, तो इनको देखो आप। तो सबसे पहले करना क्या था, वापिस बात बार बार ध्यान रखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को मार्क करो, वर्ब को मार्क करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटिव, अंत तक जो भी सेंटेंस में वर्ड हो आप इनको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, भारत का प्रत्येक नागरिक, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब इसको भी लिखना सिखाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से, टेंशन नहीं लेनी। ये क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, भारत का प्रत्येक नागरिक। अब तुरंत बाद ध्यान देना है वर्ब पे, तो यहाँ पे देखो वर्ब हेल्पिंग में मैनर होगी, तो वो क्या होगी, था, जिसमें पीछे वाला में अपन है का मिल जाता है, तो देखो था, तो ये होगी वर्ब। तो लिख दो सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद लिख दो वर्ब को। लेकिन एक बात मैंने पिछले वाले सेंटेंस में लिखी थी, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर का कहीं पे भी आ रहा है वाक्य के बीच में, का कहीं पे भी आ रहा है, भारत के नागरिक, भारत का प्रधानमंत्री, जो भी भारत के लोग, भारत के विद्यार्थी जो भी आ रहे हैं, तो उनको करना क्या है कि का की जो बाद वाली चीज है, का के बाद में जो भी चीज है वो तो हिंदी से इंग्लिश लिखते टाइम वो तो सबसे पहले आएगी, और जो बाद ये चीज है वो क्या आएगी, बाद में आएगी। तो क्या लिखेंगे, देखो भारत का प्रत्येक नागरिक, का के बाद में देखो, तो का के बाद में देखिए प्रत्येक नागरिक, तो प्रत्येक नागरिक को क्या लिखेंगे, एवरी, एवरी में क्या होता है, प्रत्येक, एवरी नागरिक का मतलब है सिटीजन, एवरी सिटीजन। तुरंत बाद गया ऑफ के बाद क्या लिखना है, इंडिया। ऐसा नहीं लिखना इंडिया ऑफ एवरी सिटीजन, ऐसा नहीं लिखना, लिखना क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। का के बाद में आपको ध्यान रखना है ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, का के बाद में ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, जैसे ये जो चीज है वो पहले आएगी, और जो का से पहले वाली चीज है वो मतलब बाद में चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल जेन्युइन है ये चीज। देखो एवरी सिटीजन ऑफ, क्या लिखेंगे, इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या लिखेंगे, एवरी, यहाँ पे एवरी हमेशा सिंगुलर को दर्शाता है, तो यहाँ पे था के लिए क्या लिखेंगे, वोज। तो वोज के तुरंत बाद अब आपको क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है, कहीं पे भी ध्यान नहीं देखना। तो पशु के समान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समान। तो यहाँ पे समान कोई चीज नहीं है, यहाँ पे समान जो लाइक की तरह है ना वो है, सबसे पहले इसको देंगे 1 नंबर, किसी पशु के समान। तो यहाँ पे किसी पशु के, इसको लिखेंगे 2 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर, इसके बाद लिखेंगे 4 नंबर, यहाँ पे अंग्रेज को लिखेंगे क्या, 5 नंबर। तो देखो किस प्रकार से होता है, एक बार देखो इसको। सबसे पहले लिखेंगे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ये तो लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले 1 नंबर दिया उसका उच्चारण करेंगे, तो लिखेंगे समान, और क्या होता है, लाइक। क्या लिखेंगे, लाइक यानी की तरह या फिर समान, किसी पशु के, किसी पशु के लाइक। तो यहाँ पे किसी पशु को दर्शाया था, क्या लिखेंगे, एन एनिमल, लाइक एन एनिमल। एनिमल से पहले एन आर्टिकल है क्योंकि एनिमल लिखेंगे उसको, एनिमल, तो लाइक एन एनिमल। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल। इसके बाद जो 3 नंबर है, 1 नंबर का कर दिया, 2 नंबर कर दिया, 3 नंबर क्या है, लाइक एन एनिमल। इन लिखेंगे, मे के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन। उसके बाद 4 नंबर है हाथों में, तो क्या लिखेंगे, इन द हैंड। अब हैंड से पहले द लगाना है, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी बॉडी के बॉडी पार्ट से पहले द आर्टिकल लगता है, तो इन द हैंड। और यहां पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे ऑफ,
यानी के लिए यहाँ पे है 5 नंबर और अंग्रेज के लिए क्या है 6 नंबर। ऑफ यहाँ पे अंग्रेज है तो इसके लिए लिखेंगे द इंग्लिश। अब एक बात आप ध्यान रखो, देखो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश। तो कितना इजी हो गया अगर आप उस तरीके से इंग्लिश वाले तरीके से जो आपको मतलब पहले सीखा था आपने, इससे पहले जो भी जानते थे जो सीख रहा था तो मतलब अटक रहे थे, मतलब सेंटेंस आपको स्कूल में कोचिंग क्लास में कहीं पे भी टीचर आपको जो टेंस पढ़ाते हैं उस टाइम क्या कर देता है, यहाँ आपके सामने सेंटेंस लिख देता है, आप कहीं पे भी उसको वर्ब लिखने की कोशिश करते हो, सब्जेक्ट की जगह मतलब वर्ब लिखते हो, वर्ब की जगह सब्जेक्ट उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, बहुत बार ऑफलाइन क्लासों में देखते हैं। लेकिन इस वाले तरीके से बच्चा सीख जाएगा अगर इसको आप ध्यान करोगे, हर चीज को मार्क करोगे, नंबरिंग बिल्कुल सही से करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, इधर की उधर कोई भी चीज नहीं होगी। तो देखो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, द इंग्लिश। आपने मतलब यहाँ पे इंग्लिश से पहले द क्यों लगाया है, ध्यान रखना किसी भी भाषा से पहले, किसी भी लैंग्वेज से पहले द आर्टिकल नहीं लगता। द हिंदी, द इंग्लिश, द संस्कृत, द पंजाबी, कहीं पे भी द नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी देश से या फिर जो भी किसी देश के जो देशज हैं, नागरिकता जो चीज दर्शाते हैं ना उसके लिए मतलब क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश भाषा नहीं, यहाँ पे अंग्रेज के लिए द है। देखो कहीं पे भी आपको लिखा मिलेगा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो देखो मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश क्या दे रखा है, एक क्या कुछ लगाया नहीं। तो यहाँ पे जो ये इंग्लिश है ये तो भाषा है, ये तो लैंग्वेज है, तो मतलब क्या है द इंग्लिश, मतलब क्या आ गया अंग्रेज। इंग्लिश में क्या आ गया अंग्रेज। द इंग्लिश यानी अंग्रेज स्पीक बोलते हैं, इंग्लिश मतलब क्या होते हैं, इंग्लिश जो भाषा है वो कि अंग्रेजी बोलते हैं। द हिंदू स्पीक हिंदी, तो हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से तो यहाँ पे जो इंग्लिश है वो अंग्रेज को दर्शा रही है, अंग्रेज को डिफाइन कर रही है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश से पहले द आर्टिकल लगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा किसी भी देश से मतलब किसी भी देश की नागरिकता से दर्शाने शब्द को दर्शाते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। लेकिन भाषा के लिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अगर देखो श्राद्ध में शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, कहां पे सब्जेक्ट दिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको क्या कर लेना आपको, जहां कहीं पे भी जो टेंस वाली पहचान हो रही है लास्ट में है था जो चीज आपको दिख रही है उसको मार्क करना है इस प्रकार के सेंटेंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मार्क किया मतलब एज ए वर्ब, एज ए वर्ब मार्क किया। तो सबसे पहले आप देखो ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं टू से स्टार्ट होने वाले इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे इनका उच्चारण किस तरीके से करेंगे ये देखो आप। तो किस प्रकार से इसको मतलब क्या ट्रांसलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया वर्ब माने। अब यहाँ पे सब्जेक्ट किसको मानेंगे, रात में शराब पीना। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप कहीं पे भी देखते हो कि टू से स्टार्ट होने वाले, एक बार इसको मानेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे 1 नंबर और इसको क्या मानेंगे 2 नंबर और इसको क्या मानेंगे 3 नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे रात में शराब पीना, तो क्या लिखेंगे इसको टू ड्रिंक। अब यहाँ पे वाइन लिखो तो भी गलत नहीं है, अगर वाइन ना लिखो तो भी चलेगा कि ड्रिंक मतलब क्या होता है पीना, शराब पीना। तो टू ड्रिंक वाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, टू ड्रिंक वाइन। अब क्या है आपके सामने रात में, तो टू ड्रिंक वाइन इन द नाइट। तुरंत बाद यहाँ पे वर्ब के लिखो इज। अब यहाँ पे लिखो हानिकारक को 1 नंबर को, तो हानिकारक के लिए क्या होता है हार्मफुल। तो टू ड्रिंक वाइन इन द नाइट इज हार्मफुल। और यहाँ पे के लिए क्या आएगा फॉर, और स्वास्थ्य के लिए क्या आएगा हेल्थ। तो टू ड्रिंक वाइन इन द नाइट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब आपको जो भी सेंटेंस बताए, जिस प्रकार को आपको ट्रांसलेट करना बताया है, आप अप्लाई करके देखना किसी भी सेंटेंस पे, किसी भी हिंदी सेंटेंस के सामने आप इस चीज को अप्लाई करके देखना, हर एक सेंटेंस में लगा के देखना।
कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का आप उसका ट्रांसलेट कर पाओगे हिंदी से इंग्लिश, और इंग्लिश से हिंदी वाले के लिए मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो को देखना, आप उस क्लास को देखना। तो किसी प्रकार का सेंटेंस होगा वो आप ऐसा नहीं है कि उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाओ। अगली ऐसी जादुई क्लास आए, ऐसी ट्रिकी क्लास आए, तब तक आप इंतजार करते रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।